Now we start the next topic of bill of exchange, that is endorsement of bill. Endorsement का मीनिंग यहाँ पे है ट्रांसफर, बिल को किसी थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना। मान लो बी ने ए से उधार पैसे लिए, कितने रुपए? 5100 रुपए। बी ने ए से उधार रुपए लिए 5100 रुपए। तो ए ने एक बिल लिखा बी को 5000, तो मतलब एक बिल से ए ने 100 रुपये का बी को डिस्काउंट दे दिया, ठीक है ना। बी ने ए से 5100 रुपये उधार लिए, ए ने एक बिल लिखा 5000 रुपीज का, तो आपने ए के रूप में एंट्री कर ली और बी के रूप में एंट्री कर ली, पहली बात, ठीक है ना। तो ए ने बिल लिखा बी को, बी ने उस बिल को एक्सेप्ट किया और रिटर्न इसको कर दिया, ए को रिटर्न कर दिया। तो बिल जिस तारीख को लिखा था वो डेट थी 15 जनवरी 2017। तो बिल ए ने एक्सेप्ट करा दोबारा से बी से, तो बिल रिसीवेबल अमाउंट डेबिट, कितने रुपए? 5000 रुपीज। क्लियर है? 5100 बी ने उधार लिए थे, ए ने बिल 5000 का लिखा है, तो ए ने 100 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो ए के लिए वो 100 रुपये डिस्काउंट किया खर्चा है और बी के लिए वो 100 रुपये डिस्काउंट किया इनकम है। तो बी से जब ए ने बिल वापस एक्सेप्ट करा, तो ए के लिए बी था 5000 के लिए और बी के लिए बी थी 5000 का। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि बिल रिसीव करा बी से ए ने, तो बिल रिसीवेबल हमारी क्या है? एसेट है, डेबिट वर्ड कम से, तो बी आर अमाउंट डेबिट, कितने से? 5000 से। अब ए ने 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया, वो क्या? खर्चा है, लॉस है, तो डिस्काउंट अमाउंट डेबिट 100 रुपीज। ये बिल लिखा किसको था? बी को लिखा था, बी ने रिटर्न करके ए को दिया था, तो ए की बुक में एंट्री क्या होगी कि ए ने जो बिल रिसीव करा वो किससे करा? बी से करा। तो देने वाला कौन है? बी है, गिवर है, क्रेडिट कर दिया कितने से? 5100 से, 5100 बी से दे दिया। अब बी की बुक में क्या एंट्री होगी? बी ने वो बिल जिसकी पेमेंट करनी थी वो ए को ट्रांसफर कर दिया, जो ए के लिए बी आर बना था और बी के लिए हो गया बीपी, बिल रिसीवेबल जो लायबिलिटी। तो बी ने ऐसा करके ए को भी ट्रांसफर कर, तो बी की बुक में एंट्री होगी कि वो बिल रिसीव कौन कर रहा है? ए, तो डेबिट द रिसीवर, ए अकाउंट डेबिट। ए को देने कितने रुपए थे? 5100। अब बिल कितने का दिया उसको? 5000। जिस बिल की हमें पेमेंट करनी है ए को, वो कितने का है? 5000 का है, तो टू बिल्स गिवन 5000 रुपीस। अब यहाँ पे बी को डिस्काउंट मिला है, जो किसने दिया? ए ने दिया, तो बी के लिए वो क्या? इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट कर दिए, तो टू डिस्काउंट के नाम से 100 रुपीस इनकम। अब 15 जनवरी को जो बिल ए ने बी को लिखा था और बी ने उस बिल को एक्सेप्ट करके ए को रिटर्न कर दिया। अब उस ए ने क्या करा? 18 जनवरी 2017 को सी की पेमेंट करनी थी। कोई थर्ड पार्टी है सी, ए ने किसी थर्ड पार्टी की पेमेंट करनी थी, तो पेमेंट करने के बजाय ए ने अपना बिल जो 5000 रुपीस का था वो सी को ट्रांसफर कर दिया। दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट ऑफ ए बिल। हमारा टॉपिक है एंडोर्समेंट ऑफ ए बिल, बिल को ट्रांसफर करना। तो जब ए सी को बिल ट्रांसफर करेगा तो बी आर जा रहा है किसके पास? सी के पास। तो रिसीव कौन कर रहा है? बी आर, सी रिसीव कर रहा है। तो सी की बुक में एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अमाउंट डेबिट, क्योंकि बिल क्या है? यहाँ पे एसेट है, तो डेबिट वर्ड कम से बिल रिसीवेबल अमाउंट डेबिट। कब? 18 जनवरी 2017। क्लियर है? वो बिल किससे आ रहा है? ए से आ रहा है, पर्सन है, क्रेडिटर गिवर, तो टू ए, कितने रुपीस? 5000 रुपीस। सी की बुक में एंट्री होगी। अब ए की बुक में क्या एंट्री होगी? 18 जनवरी 2017 को ए ने बिल सी को दिया, तो ए की बुक में एंट्री पहले ये होगी बिल रिसीव किसने करा? सी ने रिसीव करा, डेबिट द रिसीवर, तो सी अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है? ए से बिल जा रहा है, जो सी क्या है? बी आर, तो बी आर मतलब एसेट, रियल अमाउंट रूल, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो बी आर को हमने क्या कर दिया? ट्रेड। क्लियर है यहाँ पर? अब सी 2 मंथ्स के बाद जो पेमेंट लेगा किससे लेगा? बी से लेगा, और बी पेमेंट किसको करेगा? सी को करेगा। क्यों? क्योंकि अब बिल किसके पास है? सी के पास है, तो सी बिल की पेमेंट लेने के लिए बी के पास जाएगा और बिल की पेमेंट बी सी को कर देगा। तो किस तारीख को बिल की पेमेंट होगी? 15 जनवरी 2017 को बिल लिखा था, पेमेंट 2 मंथ के बाद होनी है, तो 15 मार्च और 3 डेज ग्रेस की 18 मार्च को बिल की पेमेंट होगी। तो 18 मार्च को बिल की जब पेमेंट होगी तो पैसा सी के पास आ जाएगा
जब बिल जाएगा तो BR था, जा रहा था क्या क्रेडिट करोगे तो 2BR। क्लियर है? अब पेमेंट कौन कर रहा है? बी कर रहा है, तो पेमेंट जो बी करेगा तो उसके लिए बी की है लायबिलिटी। अब जब उस लायबिलिटी की बी पेमेंट करेगा तो लायबिलिटी की वजह कम हो जाएगी, तो बी अकाउंट डेबिट। पेमेंट कहां से बैंक के थ्रू हो रही है, तो बैंक कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन, तो क्रेडिट द गिवन, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये हमारी एंट्री थी एंडोर्समेंट ऑफ बिल की, कि जब कोई थर्ड पार्टी को बिल की पेमेंट की जाती है, किसके द्वारा? ए के द्वारा, सेलर के द्वारा, ड्रोवर के द्वारा। क्लियर है? तो ये हमारा पॉइंट है एंडोर्समेंट ऑफ। थैंक यू।